हाय एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर स्कार्फ। और ये जो स्कार्फ का पैटर्न है ये इंस्पायर्ड है लेस पैटर्न से। और इसके एंड पे मैंने ये कुछ डिज़ाइन बनाई हैं जो कि मैंने कुछ फ्लावर्स यूज़ करे हैं पिंक एंड येलो कलर के। और ये मैंने किस तरह से बनाए हैं ये पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी ये वाइट कॉटन थ्रेड और ये है मेरे पास 3.5 mm का हुक। तो सबसे पहले बांधेंगे एक स्लिप नॉट। और बहुत ही ढीले हाथों से हमें बनानी है 53 चेन्स। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरह से 53 चेन्स बनाएंगे। तो ये मेरी बन गई हैं 53। तो ये मेरी 53 चेन्स जो हैं वो बन चुकी हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, फोर्थ जो चेन होगी, यानी ये हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, थर्ड एंड फोर्थ वाली चेन में मुझे लेना है एक डबल क्रोशे। और उसके बाद सारी जितनी भी चेन्स हैं हमारी उसमें हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फोर्थ चेन में लिया पहले एक डबल क्रोशे, उसके बाद में उसके नेक्स्ट, और थ्रू आउट दीज 50 जितनी भी लेफ़्ट चेन्स हैं उनमें हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। ठीक है, तो मैं ये रो 2 कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। तो ये मेरी रो 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, डबल क्रोशे मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, 3 चेन लूँगी। तो 1 2 एंड 3 और इसको कर दूँगी टर्न। ठीक है, अब ये 3 चेन जो हैं वो हमारी डबल क्रोशे में काउंट होंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसकी जो नेक्स्ट 3 चेन्स आप देख पा रहे होंगे, एक ये एक ये एक ये है ना, इसमें हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट, उसके बाद इसके नेक्स्ट में, उसके बाद उसके नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये बन गई मेरी 3 डबल क्रोशे 3 चेन्स में। अब इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में मुझे क्या करना है, डबल क्रोशे इंक्रीज़ बनाना है ये वाली चेन। इस तरह से। ठीक है, और हम लेंगे चेन 1 और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसको स्किप कर देंगे। उसके नेक्स्ट वाले में मैं अगेन बनाऊंगी एक डबल क्रोशे इंक्रीज़, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरह समझ में आ रहा होगा। अब इसकी नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हमें बनाना है डबल क्रोशे। ठीक है, ठीक है, ये 3 डबल क्रोशे बन गए हमारे। इसके बाद मैं लूँगी एक चेन। ठीक है,
और नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे स्किप करके उसके बाद उसके 3 नेक्स्ट वाले में मैं बना दूंगी एक एक डबल क्रोशे। ये वाला स्किप किया, चेन 1 लेकर, और एक इसमें, एक इसमें, और एक इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके नेक्स्ट में मैं बनाऊंगी डबल क्रोशे इंक्रीज, चेन 1, और ये स्किप करने के बाद इसमें फिर से डबल क्रोशे इंक्रीज, और इसके बाद दोबारा से हमारा वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट में 3 में हम बनाएंगे डबल क्रोशे, और जैसे हमने ये पिछला पैटर्न बनाया था यहाँ पर, सेम वही पैटर्न मुझे यहाँ भी कंटिन्यू रखना है। तो इसके आगे का मैं बता देती हूँ। यहाँ पे बनाने के बाद में मुझे बनाना है 3 डबल क्रोशे, 1 2 and 3। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैं इस रो के एंड तक पहुंच चुकी हूँ, और आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स ली थी। तो यहाँ पर भी हमारी लास्ट में ये स्टिच बच रही है, यहाँ पे भी मैं एक डबल क्रोशे ले लूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 3 की जगह 4 डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये रो मेरी ये भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं चेन 1 लूँगी एंड इसको टर्न कर दूँ। टर्न करने के बाद में क्या करना है, जो नेक्स्ट वाली इसकी स्टिच दिख रही होगी ना, ये वाली, इसमें हमें लेना है एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, ये मैंने ले लिया सिंगल क्रोशे। उसके बाद लेनी है 3 चेन, तो 1 2 and 3। ठीक है, इसके बाद ये सारे गैप्स आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो सबसे पहला वाला गैप, हमें अब जो भी वर्क करना है वो इस गैप में करना है। ठीक है, तो अब हमें इसमें लेनी है पॉपकॉर्न स्टिच। तो मैं किस तरह से लूँगी देखिएगा, इस तरह से, और एक बार ऐसे, और ये हमारी हो गई पहली। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी, ये हो गई मेरी तीसरी, और ये हो गई मेरी चौथी। ठीक है, ये मैंने 4 बार पॉपकॉर्न स्टिच ली है, और मेरे पास इस टाइम पे 8 लूप्स हैं। इस चेन को हटाकर, इस चेन को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं इन लूप्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, और 4 बार पॉपकॉर्न स्टिच लेने के बाद इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। ठीक है, और इस तरह से इन दोनों को भी निकाल। ठीक है, तो ये मेरी बन गई पहली पॉपकॉर्न स्टिच। ओके, अब इसके बाद लेंगे 2 चेन, 1 and 2, और उसके बाद अगेन मैं बनाऊंगी एक पफ स्टिच। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इस वाली चेन को इंक्लूड नहीं करेंगे, और इन सब को, बाकी सबको निकाल देंगे इस तरह से, और अब यहाँ पर भी इन दोनों को भी निकाल देंगे इस तरह से। ठीक है, ये आप समझ पा रहे होंगे। इसमें एक पफ स्टिच अभी और बनेगी। तो यहाँ पे लास्ट पफ स्टिच बनानी है, तो 1 2 2 चेन ली, और उसके बाद में मुझे दोबारा से बनाना है यहाँ पे पफ स्टिच। तो बना लेती हूँ। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से, और ऐसे,
तो ये हमारा पहला जो है पैटर्न वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लेनी है 3 चेन, 1 2 एंड 3। और ये 3 चेन लेने के बाद में ये जो गैप हमें दिख रहा होगा नेक्स्ट वाले में, इसमें मैं ले लूँगी एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अगेन मैं लूँगी 3 चेन्स, 1 2 एंड 3। और ये नेक्स्ट वाले स्टिच में अगेन मैं बनाऊँगी पफ स्टिच, और उसके बाद फिर से 3 चेन लेने के बाद इसमें मैं बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशे। तो ये वाला जो पैटर्न आप देख पा रहे हैं, इतना पैटर्न मुझे इस पूरे रो में यही पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो मैं ये पूरा पैटर्न बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मेरी ये रो भी जो है कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे पास इस तरह से 5 फ्लावर्स दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे 3 चेन लेने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गैप नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो 4th वाला है ना, इस गैप में मैं जाकर एक सिंगल क्रोशे ले लूँगी। ठीक है, इस तरह से। तो हमारी ये रो भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 4 चेन्स, 1 2 3 एंड 4। ये 4 चेन लेने के बाद देखिए, हमको सिर्फ इन गैप्स में काम करना है। ये जो फ्लावर के बीच के 2 गैप्स हैं ना, इनमें। तो ये 4 चेन लेने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस गैप में मैं ले लूँगी 5 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इसके बाद वाले गैप में अगेन मैं बनाऊंगी 5 डबल क्रोशे। उसके बाद मैं ले लूँगी चेन 1, और इन दोनों गैप्स को छोड़ दूँगी, और अगेन मैं वर्क करूँगी सिर्फ इन दोनों गैप्स में। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद फिर से मैं ले लूँगी इस गैप में 5 डबल क्रोशे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ इस तरह से मेरा ये पैटर्न जो है वो बन रहा है। अब मैं इस रो के एंड तक पहुंच चुकी हूँ, और आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने 4 चेन्स ली थी। तो 4 चेन आप एक ट्रिपल क्रोशे के फॉर्म में देख सकते हैं। तो मैं लास्ट में क्या करूँगी, यहाँ पर एकदम एंड में ले लूँगी एक ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया एक ट्रिपल क्रोशे। ठीक है, तो ये वाली रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे चेन 1 लेके हम टर्न करेंगे, और अब हमें क्या करना है, हमें बस रो 3 और रो 4 को ही बार बार रिपीट करना है। ठीक है, तो ये चेन 1 लेने के बाद में, ठीक है, चेन 1 लिया, यहाँ पर मैं ले लूँगी एक सिंगल क्रोशे जैसे मैंने लिया था पहले, और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे एक हमारे पास गैप ये है और एक गैप ये है। तो इस गैप में मैं अगेन से ले लूँगी ये पफ स्टिच जो मैंने पहले बनाई थी। तो इसके बाद मैं लूँगी 3 चेन्स, तो 1 2 एंड 3। इसके बाद में मैं बनाऊँगी यहाँ पे पफ स्टिच। तो ये पहली,
ठीक है। उसके बाद 2 चेन, उसके बाद इसी गैप में दूसरी, फिर से 2 चेन और तीसरी। ठीक है। उसके बाद लेंगे 3 चेन, तो 1 2 एंड ये 3 चेन ली। और 3 चेन लेने के बाद में हम ये वाला जो गैप है इसमें बना देंगे सिंगल क्रोशे, इस तरह से। अगेन मैं यहाँ पे लूँगी 3 चेन, अब इस गैप में मुझे फिर से ये फ्लावर बनाना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ये पूरे स्कार्फ में जो है ये रो 3 और रो 4 का ही रिपीट चलेगा। जितना भी आप लेंथ चाहें इसको रख सकते हैं और बहुत ही इजी पैटर्न है। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद बताती हूँ कि मैंने इसके एंड्स पे क्या किया है। ओके, स्कार्फ का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है और जितनी लेंथ मुझे इस स्कार्फ की चाहिए थी मैंने उतनी ही रख ली है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है बनके और पूरा लेस वाला पैटर्न है। ठीक है, अब मुझे इसके साइड पे कुछ डेकोरेटिव बनाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ ये ग्रीन थ्रेड और साथ में ये पिंक। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। और अब इस थ्रेड के लिए मैं यूज़ करूँगी ये 2.5 mm का हुक, क्योंकि ये थोड़ा पतला है इसलिए। सबसे पहले मैं बांध लूँगी एक स्लिप नॉट। ये मैंने बांध दी एक स्लिप नॉट। तो ये मैंने स्लिप नॉट बांध ली है और अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरी सबसे लास्ट वाली चेन है ना, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी और हर गैप में मुझे लेना है सिंगल क्रोशे। उसके बाद में ये ग्रीन वाला जो थ्रेड है मैं इसको यहीं पर फंसा दूँगी पीछे से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप हर एक गैप में इस तरह से जाएंगे और ले लेंगे एक सिंगल क्रोशे। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आपको बनाना है सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ तक सिंगल क्रोशे बना लेती हूँ। तो मैं ये पूरा यहाँ से लेके एंड तक ये ग्रीन कलर से बना चुकी हूँ सिंगल क्रोशे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं चेन 1 लूँगी एंड टर्न कर दूँगी इसे। ठीक है, अब हमें जहाँ से ये हमने बना रखे हैं ना, वहाँ पे हमको 11 सिंगल क्रोशे दोबारा से बनाने इन स्टिचेस के ऊपर। ओके, तो यहाँ से मैं बनाऊँगी 11 सिंगल क्रोशे। 1 2
कुछ इस तरह से मैंने बना लिए हैं 11 सिंगल क्रोशे। अब इसके बाद मैं लूँगी 5 चेन्स। तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये मैंने 5 चेन्स ली। इसको मैंने कर लिया टर्न। ओके, ये टर्न करने के बाद में मैं क्या करूँगी, इस पे मैंने बनाया है, इसके बाद वाली को मैं कर दूँगी स्किप, एंड उसके नेक्स्ट वाले में मैं ले लूँगी एक सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से, ताकि ये जो हमारी ये जो सर्कल है फिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्कल है इसमें फिक्स हो चुका है। तो ये बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे बनानी है 10 चेन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ये लेने के बाद मुझे इसको इसमें कर देना है स्लिप स्टिच। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये मुड़े ना, तो इस तरह से पीछे से आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बना ली मेरी पहली पेटल। इसके बाद में मुझे ये 4 टाइम्स और करना है। मुझे इसमें 5 इस तरह की पेटल्स चाहिए, या आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये मैंने 5 टाइम्स बना लिया है। ठीक है, अब मैं इसी तरह से जहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया था ना, उसी गैप में मैं ले लूँगी एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। सॉरी, इसको दोबारा से मैं, ये रहा मेरा गैप यहाँ पे, इस तरह से। सॉरी, ये हो गया मेरा स्लिप स्टिच। ठीक है, तो ये मेरा जो है पहला जो फ्लावर का वो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में मुझे आगे फिर से बनाना है इसमें। ठीक है, इसके आगे मुझे फिर से कंटिन्यू करना है। तो ये मैंने स्लिप स्टिच ले ली है, और स्लिप स्टिच के बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद अगेन मुझे वही करना है। मुझे 11 सिंगल क्रोशे लेने हैं। तो यहाँ से लेके मैं अगेन ठीक है, ये मैंने फिर से 11 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, फिर से मैं 5 चेन्स लूँगी। 1 2 3 4 एंड 5। और फिर से इसको टर्न करने के बाद मैं क्या कर दूँगी, ये वाले में मैंने लिया है, ये वाला स्किप करके इसमें अगेन मैं इस तरह से स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशे, मैं यहाँ सिंगल क्रोशे ले लेती हूँ, बना दूँगी। ठीक है, अब आप दोबारा से इसमें 10 चेन लेके 5 टाइम्स इसमें स्लिप स्टिच करिएगा। वापस से स्लिप स्टिच लेकर 11 बार आपको वो करना है, और पूरे पैटर्न में आपको यही करना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसमें फ्लावर बनाना सिखाती हूँ कि इसके बाद मैं इसकी पेटल्स में क्या करूँगी। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद पिंक कलर। आप चाहो तो स्लिप नॉट भी बांध सकते हो। मैं इसको इसी तरह से लेकर किसी भी एक गैप में सबसे पहले मैं ले लूँगी 3 चेन।
1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 चेन लेने के बाद में मुझे इसी गैप में बनाने हैं 4 डबल क्रोशे। तो ये बन गया हमारा पहला, ये बन गया हमारा दूसरा, ये बन गया हमारा तीसरा, और ये बन गया हमारा फोर्थ वन। ठीक है, उसके बाद मैं लूँगी 3 चेन, 1 2 एंड 3। ये 3 चेन लेने के बाद मैं इसी गैप में कर दूँगी स्लिप स्टिच। ठीक है, ये बन गई हमारी फर्स्ट पैटर्न। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इस वाले गैप में एक स्लिप स्टिच लेनी है ताकि जो फ्लावर है हमारा वो भागे ना इधर उधर। अगर मैं नहीं लूँगी तो जो हमारा फ्लावर है, जो पेटल्स हैं इसकी, वो इधर उधर भागेंगी, जो मैं नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो ये स्लिप स्टिच लेने के बाद में मैं इसमें अगेन लूँगी 3 चेन। अब इसमें फिर से 4 टाइम्स डबल क्रोशे, फिर मैं लूँगी 3 चेन, इसी में ले लूँगी स्लिप स्टिच, सॉरी, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच, ठीक है, फिर मैं लूँगी 3 चेन, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको आप थोड़ा सा गैप को फिल कर लीजिएगा। और अगेन तो मैं ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि ये जो पैटर्न है वो कैसा लगेगा। ओके, तो ये मेरा जो फ्लावर है वो बनके कुछ इस तरह का लग रहा है। ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए ये पूरा कंप्लीट कर दिया। और आप चाहें तो इसको क्योंकि ये ना ऐसे लटकता रहेगा, ठीक है, तो इसका कुछ शेप नहीं रहेगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए कि ये फ्लावर इसी तरह से कुछ दिखे। जैसे मैंने इस एंड पर पिंक एंड येलो फ्लावर्स बनाए हैं और यहाँ पे मैंने 6 क्लस्टर्स बनाए थे, ये वाले गैप्स। तो ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। अभी मैंने इसकी फिनिशिंग नहीं करी है, तो ये जो साइड है वो कुछ इस तरह की लग रही है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इनको घटा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग पैटर्न है। मैंने खुद ही ये सोचा कि किस तरह से इसमें स्टिचेस जो हैं एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ डेकोरेटिव बन सकता है। तो हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये स्कार्फ का पैटर्न और ये साइड में जो भी मैंने बनाया है अच्छा लगा हो,
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।